ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा और दूसरे ही दिन ली शपथ। राष्ट्रीय जनता दल से तोड़ा नाता और बीजेपी के साथ बनाई हुकूमत। बुधवार को बिहार की राजनीति में एक साथ कई मोड़ देखने को मिले। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर लगे करप्शन के आरोपों के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। नीतीश कुमार के इस कदम के बाद बीजेपी ने ऐलान किया कि वो नीतीश को सरकार बनाने के लिए समर्थन देगी। इसके बाद तय हुआ कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे। जेडीयू बीजेपी ने मिलकर सरकार बना भी ली है। नीतीश 6वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और सुशील मोदी बिहार के नए डिप्टी सीएम बन चुके हैं। लेकिन नीतीश के इस कदम से खुद जेडीयू के भीतर भी घमासान मचा हुआ है। नीतीश के यूं बीजेपी से मिलने की वजह से जेडीयू के राज्यसभा सांसद शरद यादव और अली अनवर पार्टी से नाराज हो गए हैं। शरद यादव ने तो इस पूरे घटनाक्रम पर मीडिया के सामने ही अपनी नाराजगी जाहिर की। शरद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया है। गठबंधन तोड़कर इतनी जल्दी बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने के फैसले का मैं समर्थन नहीं करता हूं। अली अनवर ने भी नीतीश के फैसले पर तंज कसा और कहा, मेरी अंतरात्मा इस फैसले के साथ नहीं है। बीजेपी की जिन बातों से हमें परहेज था, बीजेपी अब उस तरफ और उग्रता के साथ बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या जेडीयू नेताओं की ये नाराजगी बिहार की नई सरकार पर कितना असर डालती है। हाजियों को मिले हर तरीके की सुरक्षा। मालेगांव के एमएलए आसिफ शेख ने उठाई असेंबली में आवाज। रंजीत पाटिल ने दिलाया सुरक्षा का यकीन। कल के एक वर्तमान पत्र के अंदर जो मुंबई से निकलता है उसमें एक बातमी है कि अमरनाथ यात्रियों का बदला लेने के लिए जो हज यात्रा शुरू हो रही है, जो हाजी एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर दो। ऐसा स्टेटमेंट सुदर्शन चैनल के मालक और चीफ एडिटर चवानके ने ऐसे एक ट्वीट किया है। इसके लिए मैं बात बोल रहा हूं कि अभी हज यात्रा की शुरुआत हो गई और हाजी लोग एयरपोर्ट के ऊपर जाने के लिए शुरुआत हुई। आपके माध्यम से मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। वर्तमानपत्राच्या बातमीवर भास्कर, वर्तमानपत्राच्या बातमीवर अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी प्रोजेक्ट उड़ान बढ़ रहा है अपनी उड़ान की ओर। 27 जुलाई को हज ट्रेनिंग सेंटर में नीट और मेडिकल गाइडेंस का हुआ सेमिनार। मुंबई की डॉक्टर रोशन जहां ने स्टूडेंट्स का बढ़ाया हौसला। वहीं मालेगांव के अनिकेत ने पहुंचाई लोगों तक अपनी बात। बड़ा अच्छा योगदान रहा है। काफ़ी करके स्पोर्ट्स में आजकल फिजियोथेरेपी ज़्यादा इस्तेमाल होती है और जो नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी जो है। आज प्रोजेक्ट उड़ान का महाराष्ट्र पुलिस नासिक ग्रामीण की तरफ से जो उर्दू मीडिया सेंटर है, मुख्याध्यापक संघ है, उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट उड़ान का प्रोग्राम हो गया। इसमें जो मेडिकल फील्ड में जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शहर के जो वैद्यकीय क्षेत्र में काम करने वाले तज्ञ डॉक्टर हैं, डॉक्टर रानी है, डॉक्टर रावल सर है, और फिर कुछ किस्मत ऐसी है कि हमें एक रोल मॉडल के तौर पर मुंबई से डॉक्टर रोशन जहाँ, जिसकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, उनको बुलाया था। साथ ही साथ में शहर के इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं एडमिशन को लेकर या और बच्चों को मदद करने को लेकर जो कर रहे हैं उनको बुलाया था और एक अच्छा बेहतरीन यहाँ प्रोग्राम हो गया। खास करके और यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले काल में ज़रूर मालेगांव से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ इस वैद्यकीय फील्ड में, मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाएगी। इस शुभकामना पुलिस डिपार्टमेंट के साथ
दे रहे हैं और आगे चलकर भी प्रोजेक्ट उड़ान का जो प्रोग्राम रहेगा अलग अलग क्षेत्र में करियर में कौन से ऑप्शंस हैं ये हम बताते रहेंगे और बाद में जो टारगेट एरिया रहेगा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके हम क्लासेस लेते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे मालेगांव में मदऊ किया गया कि मैं मुस्लिम तालिबात को नीट का मेडिकल के बारे में उन्हें रोल मॉडल एज पेश कर सकूँ और उन्हें गाइड कर सकूँ कि उन्हें मेडिकल फील्ड पे जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर आई और यहाँ पे काफ़ी सारे तलबा और तालिबात दोनों मौजूद थे और उन्होंने मेरी बातों को तहम्मुल से सुना और बहुत मेरे अलावा भी 3-4 स्पीकर्स थे जिन्होंने मेडिकल फील्ड के बारे में उनकी मालूमात प्रस्तुत की और तलबा का जोश देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह इस मजमे से इंशाअल्लाह 10 से 12 डॉक्टर्स निकलेंगे हमारी कौम और हमारे मुल्क के लिए। साथ जो प्रोग्राम हुआ प्रोजेक्ट उड़ान, आप इसमें मेहमान मुतवज्जे थे, इसके बारे में कुछ बताइए। ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, इसमें मोटिवेट किया जा रहा है कि आप पढ़ो, आगे पढ़ने के बाद बहुत कुछ है। मेरा भी यही मानना है, अभी मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ तो दुनिया इस छोटे से शहर से बहुत बड़ी है। काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देना चाहूँगा, हम कहते हैं पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स इससे भी बड़े लेवल पे होता है। जैसे रिसर्च है, कई ऐसी बीमारियाँ होती है जिनका इलाज निकल जाता है, फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसे रोक के रखती है ताकि अगर वो तुरंत इलाज निकल जाए तो उनकी दवाइयाँ नहीं चलेगी। तो ये लेवल पे सोच होनी चाहिए, आगे कोशिश करनी चाहिए। आगे बहुत बड़ी दुनिया है। मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ वहाँ पे ना रिलीजन के बेसिस पे कुछ होता है ना कास्ट के बेसिस पे होता है, सब साथ में मिलके पढ़ते हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत बढ़िया, मतलब इंटरेस्ट रिसर्च फील्ड है, इतने फील्ड होते हैं हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता है यहाँ पे। मेरे हिसाब से अच्छा प्रोग्राम है, अच्छे मेडिकल के लिए स्टूडेंट्स को अच्छी गाइडेंस मिल जाता है, काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मेरे ख्याल से ऐसे और प्रोग्राम्स को मोटिवेट करना चाहिए। मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग के चेयरमैन बने कांग्रेस के सलीम अनवर चाहने वालों ने जमकर मनाई खुशियां। 27 जुलाई को कॉर्पोरेशन पहुंच कर लिया अपने ओहदे का चार्ज। आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज 26 जुलाई 2017 को मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का चुनाव हुआ। आज हमारे साथ मौजूद है मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के नए नवेले चेयरमैन जनाब सलीम अनवर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। जनता जवाब न्यूज़ की ओर से आपको ये ओहदा बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले सर कुछ अपने बारे में बताइए। आज का चुनाव हुआ, आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने, इसके बारे में। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इस ओहदे मनसब पर पहुँचाया। उसके बाद मैं मेयर शेख रशीद साहब, MLA आसिफ शेख, हमारे मंत्री महोदय दादाजी भूसे साहब, यूनुस ईसा साहब, मेरे ब्रदर लतीफ़ अनवर साहब, गट नेता ताहिरा मैडम, इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे स्थायी समिति के मेंबरान जिन्होंने मुझे वोट दिया और इस पर मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे इस काबिल समझा, मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है इस शहर के लिए, हम इस शहर के विकास को, इस शहर की तरक्की को नई दिशा देंगे, दशा देंगे। मालेगांव शहर में हमारी अव्वलियत, मालेगांव कॉर्पोरेशन स्कूल का निज़ाम बेहतर हो, मालेगांव शहर में साफ़ सफाई बेहतर हो, हमारे हॉस्पिटलों में जो है नई और जदीद मशीनरी हमारा लाने का प्रोग्राम है और इस शहर के बड़े रास्ते जिन पे अतिक्रमण हो इसको साफ़ करके ट्रैफिक निज़ाम दुरुस्त हो और साफ़ सफाई का बेहतर इंतज़ाम हो, लाइट पानी वगैरह पे हमारी खुसूसी तवज्जो रहेगी। हमारी जिन कामों को मालेगांव शहर के लिए करना हमारी अव्वलियत में शामिल है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की विकास और तरक्की की रिवायत रही है, हम शेख रशीद साहब की रहनुमाई में इसी तरीके से शहर के तरक्की और विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। सर, कॉर्पोरेटरशिप के बाद ये स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एक बड़ा ओहदा है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
मुझे मालेगांव कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप का ओहदा मिला। ये एक बहुत ही बड़ा ओहदा है। मैं आवाम के काम और किए गए वादे और आवाम की तवक्कुआत पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आवाम ने हमें चुन करके दिया, अपना नुमाइंदा बनाया, तो ये हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम इस शहर के विकास और इस शहर की तरक्की के लिए हमा वक्त साना बसाना रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाम भी हमारे विकास के कामों में हमारे साना बसाना रहेगी। और मैं आपके माध्यम से सभी पत्रकार उर्दू मराठी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि मालेगांव शहर के विकास और तरक्की में आप भी हमारे साना बसाना रहे। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात करता हूं। फिल्म हिंदू सरकार का मालेगांव शहर कांग्रेस ने किया विरोध। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा लगाया, उनमें उनका सबसे पहला मंसूबा कांग्रेस पार्टी की सियासत को और कांग्रेस पार्टी के लीडरान को बदनाम करना है। और इसके लिए ये बात काफ़ी है सबूत के लिए कि अभी नवनी की जो नई किताब आई है उसमें बूफोर्स की दलाली, बूफोर्स का सौदा और उसमें हुई बदनवानी को उजागर किया गया। उसमें इमरजेंसी को वाज़े किया गया। इमरजेंसी को वाज़े करने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इक़्तिदार में रहते हुए इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल किया। और इसी बुनियाद पर मधुर भंडारकर की जो फिल्म है हिंदू सरकार, वो भी इसी आधार के ऊपर बनाई गई है। और इसके अंदर मधुर भंडारकर ने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, इंदिरा गांधी की छवि को ख़राब करने के लिए, इंदिरा गांधी के इक़्तिदार को नाकाम बतलाने के लिए उसने ये फिल्म बनाई है। और कांग्रेस जिस वक्त से ये फिल्म बन रही थी, कांग्रेस पार्टी के लीडरान को ये शक था कि ये कांग्रेस पार्टी की छवि को मलिन करने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए उन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है। और हमने पहले ही मधुर भंडारकर को इंतबा दिया कि ये फिल्म ना बनाए। उसके बावजूद आरएसएस की पुष्टपनाही में मधुर भंडारकर ने इस फिल्म को मुकम्मल किया। और आज से वो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो रिलीज़ होने से एक दिन पहले हम लोगों ने मालेगांव के प्रांत अधिकारी अजय मोरे साहब को निवेदन दिया। उनसे हमने गुजारिश की और उन्होंने हमारी गुजारिश के ऊपर थिएटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे से रब्ता कायम करके उनसे गुजारिश की कि इस फिल्म को थिएटरों में ना लगाया जाए। और उसके बाद में आज संदेश थिएटर में सिनेमैक्स मल्टीप्लेक्स के अंदर ये फिल्म आज लगाई गई। तो हम लोग जैसा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया था शेख रशीद साहब की क़यादत में, हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने नारेबाजी की कि बंद करो, बंद करो, हिंदू सरकार बंद करो। हमने नारा लगाया मधुर भंडारकर कौन है, आरएसएस का दलाल है। हमने नारा लगाया कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इस तरीके का हमने नारा लगाया। और कांग्रेस पार्टी ये 125 साल पुरानी पार्टी है। कोई कितनी भी कोशिश करे उसका इन्हें बुरे दिन नहीं आ सकते। सत्ता आज हमारे पास नहीं है। इसके पहले 1977 में भी सत्ता हमारे हाथ से गई थी, लेकिन फिर वापस लौट के आई। और आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस की जो पॉलिसी है वो आवाम का जहन भटकाने वाली पॉलिसी है। आवाम को
आम आदमी को परेशान करने वाली पॉलिसी है। और यही सब चलता रहा तो एक मरतबा फिर 77 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस का इक़्तिदार लौट के आया था, एक मरतबा फिर कांग्रेस का इक़्तिदार लौट कर आएगा और वो सही मानों में हिंदुस्तानियों के, भारत देश के वासियों के अच्छे दिन रहेंगे। मालेगांव में देसी कट्टे के साथ एक गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कि आवाम की सुरक्षा के लिए आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। पिछले सप्ताह एक स्पेशल स्क्वाड गठित किया गया था मालेगांव डिवीज़न में, सब डिविजनल लेवल पे और अपर पुलिस अधीक्षक के लेवल पे, ख़ास तौर से गाँठी कट्टों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। कल रात स्पेशल स्क्वाड को अपनी पहली सफलता मिली। हमें एक गुप्त बातमीदार से इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि यलम्मा पुल के पास इस केस का जो आरोपी है वो जो आर्म सप्लाई करता है वो आने वाला है। इसके ज़रिए स्पेशल स्क्वाड ने वहाँ पर एक ट्रैप लगाया, जिसके दौरान आरोपी एक गाँठी पिस्टल, मैगज़ीन और एक लाइव राउंड के साथ पकड़ा गया। इसमें आर्म्स एक्ट के तहत छावनी पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल की गई है और ताकि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सख्त और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, इस इन्वेस्टिगेशन को एसडीपीओ कैंप श्री अजीत भगौने को दिया गया है। आगे के भी दिनों में इलीगल आर्म्स और गाँठी कट्टों के खिलाफ खास तौर से बहुत कड़क कार्रवाई की जाएगी मालेगांव में। काल दिनांक 27/7/2017 रोजी माननीय अपर पोलीस अधीक्षक श्री हर्ष पोद्दार साहेब यांना माहिती मिळाली की मालेगावमध्ये इसम नामे फैमुद्दीन अलीउद्दीन शेख वय 21 वर्ष राहणार रौनकाबाद मालेगाव हा इसम गावठी कट्ट्याच्या डीलसाठी येणार आहे अशी इन्फॉर्मेशन मिळाली आणि ती इन्फॉर्मेशन मिळाल्याच्या नंतरनं तो ज्या ठिकाणी येणार होता यल्लमा पुलावरती रात्रीच्या सुमारास मध्यरात्री अपर पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पोलीस पथकाचे PSI शेळके तसेच ASI देविदास ठोके, पोलीस हवालदार देवरे सुनील आहिरे, पोलीस नाईक शहबाज सय्यद, पोलीस नाईक GB संवत्सरकर आणि पोलीस शिपाई अशफाक शेख तसेच पोलीस शिपाई अमोल शिंदे यांनी त्या ठिकाणी सापळा रचला। सापळा रचल्याच्या नंतरनं ती व्यक्ती त्या ठिकाणी आली, तिची खात्री होताच आम्ही त्या ठिकाणी त्याच्यावरती छापा टाकला। छापा टाकल्याच्या नंतरनं पंचांसमक्ष त्याची झडती घेतली। झडतीच्या दरम्यान त्याचे कमरेला एक लोखंडी गावठी बनावटीचं पिस्तूल आणि त्याच्या मॅगझिनमध्ये एक जिवंत काडतूस त्याच्याकडे मिळून आलं। तसेच एक काळ्या रंगाची हिरो कंपनीची स्प्लेंडर प्लो मोटरसायकल आणि एक सॅमसंग मोबाईल या वस्तू त्याच्याकडे मिळून आल्या। त्याप्रमाणे त्याच्याकडे सविस्तर चौकशी केली आणि त्याबाबत छावणी पोलीस स्टेशन येथे भारतीय हत्यार कायदा कलम 325 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। महावितरण कंपनी से परेशान मालेगांव तालुका पावरलूम संघर्ष समिति ने की आला अफसरान से मुलाकात। करना है तो सुधार करने के लिए लोन लेने के लिए हमको तकलीफ पड़ रही है हर चीज में कि वो जब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जाते हैं लोन मांगने के लिए वो पहले ये चीज लिंक करते हैं हर चीज में। तो इसलिए वो हमारे साथ से बात कीजिए, बोलेंगे आप उनसे बात कीजिए, वरना मेरे तो क्वेश्चन 50 है आपसे। जैसे आज आप वसूली करने के लिए सख्ती कर रहे हैं, कनेक्शन कट कर लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार की जो स्कीमें आई, जो भी आपने अभी साहब से बात किया, बहुत सारी स्कीमें ऐसी है कि साहब वो सिर्फ पेपर पर है। नहीं साहब 34 करोड़ का हो गया, 2 सब्जेक्ट पीछे की बात कर रहा हूँ, अभी 2 सब्जेक्ट का अपना अभी मैं अभी जैसे आप बता रहे हैं साहब, ये लोग अगर वो डिटेल में जाएंगे ना 15-20 तो आपका पूरा स्टाफ तकलीफ में आ जाएगा। बहुत सारी स्कीमें जमीन पर नहीं है, सिर्फ वो कागज पर है और काम हुआ नहीं है। आप अगर उस मामले में जाएंगे ना, आप सब लोग आप तकलीफ में आ जाएंगे। बिल्कुल 2 महीने में कार्रवाई करो, बिल्कुल हमारे पीडीएफ साहब आप जो अगर शब्द दे रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं तो मैं रिस्पॉन्स जो है वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे मुझे लेके दे दो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ, जवाबदारी से बोल रहा हूँ कि उस आदमी में मैं कार्रवाई करूँगा। आप जो देख रहे हैं, आपको लगता है कि बननी चाहिए खबर, तो हमसे संपर्क करें। हम आपकी हर सही बात को और हर समस्या को पहुंचाएंगे जनता और हुकूमत तक। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात और जाहिरात के लिए इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ 10 सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 192 पर
सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। जनता जवाब न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।